सुंदर सुना है आपने। एकदा गृहदा शिशु यशोदा नंदन गेहिनी। एक बार यशोदा माता ने सोचा, गृहिणी महाराज क्या सोचा कि मेरे घर माखन की कमी नहीं है, मेरे कृष्ण मेरे घर माखन क्यों नहीं पाते। बड़े दुलार के थे ठाकुर जी। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय दूध दिया करती थी। संत कहते हैं उन गौ माता में से 100 गाय का दूध दोहन करके एक गाय को पिलाया जाता था। उस गाय का नाम था सुगंधा, और सुगंधा गाय का दूध भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता था महाराज। इतने दुलार के थे ठाकुर जी। तो वही मैया ने सोचा, मैया को पता लगा कि मैंने तो कभी कृष्ण के लिए दही मंथन किया नहीं। एक नोट बात महाराज करना हमेशा के लिए, आप कितने बड़े बन जाओ और कितने अच्छे बन जाओ महाराज, आपके घर में झाड़ू लगाने वाला आए अच्छी बात है, पोछा लगाने वाले आए तो भी अच्छी बात है, आपके घर में कपड़े वाला आए तो भी अच्छी बात है, सब काम करने वाले के आप कर्मचारी रखो, पर भोजन तो खुद बना कर पाना चाहिए। क्या भोजन आप किससे नहीं, अगर आपके यहाँ त्योहार है, कोई आयोजन है, तो आप भोजन बनाने वाले को महाराज बुलाइए। पर अगर आप 2 ही जने हो और फिर भी भोजन बनाने वाले को बुला रहे हो, तो किस हिसाब से बनाएगा? वो घर में आकर सोचेगा आज बनाऊं, कितनी बनाऊं, पूछेगा खाओगे कि नहीं खाओगे, मन में प्रार्थना करेगा भगवान कभी मना कर दे तो अच्छा, नहीं बनानी पड़ेगी, है ना। वो मन से थोड़ी बनाता है, वो तो बिना मन से बनाता है, और मन में ये सोचता है चलो बना देते हैं, कभी बीमार हो जाए तो और अच्छा। सच्ची भोजन स्वयं बनाओ, प्रसाद बनाओ भगवान का, और वो जो खुद बनाते हैं ना उसका भोग भगवान को लगाओ, और भगवान को लगाकर खुद पाओ, तो वो प्रसाद होगा। कहते हैं ना जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, इसलिए भोजन बनाओ तो प्रसन्न होकर बनाओ। भोजन बनाने वाला तो बिना मन से बनाता है। त्योहार वगैरह, शादी वगैरह, कथाएं हो रही है, इनमें महाराज भोजन बनाने वाले की आवश्यकता लगती है, पर 2 पति पत्नी है तो भी भोजन बनाने वाला आ रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जोधपुर के परम श्रद्धेय संत परमहंस श्री रामसुखदास जी महाराज कहते थे कि कभी भी अपने घर में भोजन तो खुद बनाओ। बाकी आप कितने बड़े कर्मचारी हो, कर्मचारी रख रखा है तो उसके उससे नौकरी से मत हटाओ, उसे दूसरा काम दे दो, पर भोजन खुद बनाओ। और खुद ठाकुर जी, यशोदा माता ने क्या किया, इनके घर कृष्ण ने माखन क्यों नहीं खाया? क्योंकि इनके यहाँ काम करने वाले कर्मचारी आते थे और सभी कर्मचारी दही मंथन करते थे। माँ ने कभी दही मंथन किया नहीं था, और भाव था नहीं, और भाव नहीं होगा, बिना भाव से बना प्रसाद भगवान पाएगा, इसलिए भाव से बनाओ। भोजन बनाते समय मन खुश रखो, प्रसन्न रखो। तो किसी का मेहमान आ जाते हैं तो मुंह महाराज भगोने जैसा हो जाता है, फिर भोजन बनाते हैं, जो लोग भोजन करते हैं उनका भी मुख भगोने जैसा हो जाता है। सच्ची ये ध्यान रखो, भोजन करते समय प्रवचन मत करो। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, तो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। भोजन करते समय मन में ठाकुर जी का स्मरण करो कि ठाकुर जी को भोग लगेगा, प्रेम से भोजन बनाओ। और प्रेम से अगर आप कुछ भी बनाओगे, तुम्हारा सुलभा माता विदुर जी की श्रीमती विदुरानी के यहाँ तो भगवान ने केले के छिलके पा लिए थे। भाव से अगर हम भोजन बनाएंगे तो हमारे घर भी भगवान प्रसाद पाएगा महाराज। इसलिए क्रम ध्यान में रखें।